बताई है कि महाराज दुनिया में महात्मा बहुत देखे लेकिन नारद जैसा तो कोई संत है ही नहीं। इधर नारद को अपने ऊपर अभिमान हो गया कि हमने वो काम किया है जो आज दिन तक किसी ने नहीं कर पाया। एक दिन बीड़ा बजाते हुए नारायण 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 गाते हुए पहुंच गए भगवान शंकर के पास। और जैसे ही शंकर जी ने देखा, कहा बाबा नारद बहुत दिनों में आए। नारद कहने लगे भोले बाबा सम्मान से बोलना सीखो, हम कोई छोटे साधु हैं? अरे हमने कामदेव के ऊपर विजय पाई है। भोले बाबा समझ गए कि नारद को अभिमान हो गया। तो भोले बाबा कहने लगे बाबा नारद ये घमंड भरी बात तुमने हमसे तो कही लेकिन कभी नारायण भगवान के सामने मत कहना। नारद कहने लगे क्यों नहीं कहेंगे, उनसे भी कहेंगे। क्या कहेंगे हमारा? अरे हमने कोई चोरी की है, कोई डकैती डाली है, जुआ खेला है, हमने कामदेव के ऊपर विजय पाई है और बच्चा बच्चा जानता है। इतनी कहते हुए भगवान के सामने नारद पहुंच गए। जब नारद के सामने पहुंच गए तो नारद जी को देखकर भगवान कहने लगे बाबा नारद आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, क्या कारण है? बोले खुशी की बात है तब खुश है, कोई छोटी बात है, हमने कामदेव को जीत लिया है। भगवान कहने लगे हे कामदेव तुम्हारा कर भी क्या सकता है, तुम कोई छोटे महात्मा हो? नारद कहने लगे देखो तुम समझ गए, हम कोई छोटे साधु हैं, बच्चा बच्चा जानता है। उसी घमंड में फूले हुए देवर्षि नारद जब वहां से चले आए तो भगवान विष्णु ने ये सोचा कि हम नारद के घमंड को दूर कैसे करें, नारद के अभिमान को दूर कैसे करें। तो नारद के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने एक बहुत सुंदर नगर बसाया और उस नगर के एक राजा हुए शीलनिधि। और शीलनिधि राजा के घर में एक पुत्री हुई जिसका नाम रखा गया विश्वमोहिनी। अब विश्वमोहिनी जब शादी के लायक हो गई तो विश्वमोहिनी का स्वयंवर किया गया और स्वयंवर से 2 दिन पहले ही नारद पहुंच गए शीलनिधि के दरवाजे पर। और जब शीलनिधि ने देखा तो बहुत सम्मान किया, कहने लगे आओ बाबा नारद धन्य हो गए, हमारे घर में एक बेटी जवान है और उस बेटी का परसों स्वयंवर है, क्या आप उसकी दिन दशा बताएंगे? बाबा नारद कहने लगे बिल्कुल। जैसे ही नारद को लेकर शीलनिधि अपने घर में पहुंचे और जैसे ही उस लड़की को बुलाया हुआ क्या? मोहिनी सभा मंदिर में आई, कल 16 मोहिनी सभा मंदिर में आई। देखो सुंदर रूप नारद जय घबराई। महाराज कन्यार की लंबासी प्यारी, सुंदर रूप देखे भर में शादी मेरी हुई जाती Thank you.
नारद सोचने लगे कि विश्व मोहिनी के साथ में जो कोई स्वयंवर करेगा वो अमर हो जाएगा, अमर। नहीं नहीं, अब हम महात्मा बन के नहीं जिएंगे, अब हम तो शादी करेंगे, और शादी करेंगे तो इसी विश्व मोहिनी से। अगर विश्व मोहिनी के साथ में मेरी शादी नहीं हुई तो अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। बोले अब दिन में परे न चैन, रात को नींद न आती, ध्यान जब और सोने ऐसी शादी पहले बता तुम, ऐसी शादी नारद सोचने लगे नहीं नहीं, अब हम साधु बन के नहीं जिएंगे, अब हम तो शादी करेंगे, और शादी करेंगे तो इसी विश्व मोहिनी से। अगर विश्व मोहिनी के साथ में मेरी शादी नहीं हुई तो अब हम जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन क्या करें, परसों विश्व मोहिनी का स्वयंवर है, अब हमें इतने सुंदर भी नहीं है। सोचने लगे नारद, हाथ बेटी का नारद चले तो दिल में बातें छिपी की छिपी रह गई। नारद सोचने लगे क्या करें क्या न करें, परसों विश्व मोहिनी का स्वयंवर है। इधर ये प्रवीण कुमार जो ग्राम मधुपुरा से आए हैं, इन छोटे भ्राता की तरफ से हमें सम्मानित किया जा रहा है और सुनना चाह रहे हैं। मेरी पूजा की लड़ुआ गणेश खा तुमने कहना गाय भारत के नेता देश खा गए। मेरी पूजा के लड़ुआ खा गए गणेश का, मेरी पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए, मेरी पूजा के लड़ुआ। मेरी पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए, मेरी पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए। मेरी पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए, मेरी पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए।
बिजली वाले पत्थर पे तो फिर उठा अब नारद जो थे सोचने लगे हम इतने सुंदर भी नहीं है और इतना समय भी नहीं है जो विश्व मोहिनी आते आते मेरे गले में जयमाला डालते। अब हम क्या करें क्या न करें? फिर सोचा कोई बात नहीं, अब हम जा रहे हैं और भगवान से पहुंच गए। भगवान कहने लगे कहाँ जा रहे थे? बोले कहीं नहीं जा रहा था, आपके पास ही आ रहा था मैं। कहिए बात। अरे बात ये मुझे हरि का रूप चाहिए, मैं सुंदर बनना चाहता हूँ। तो भगवान कहने लगे आज हम वही करेंगे जो तुम्हारे हित में होगा। तो कहने लगे कि मुझे सुंदर बना दो।